नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के बाद अब हरियाणा के किसान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के इस्तीफे के लिए आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए 6 अक्टूबर को सिरसा में इन दोनों नेताओं के निवास स्थान का किसान संगठन घेराव करेंगे। ये ऐलान करते हुए किसान संघर्ष समिति के संयोजक मनदीप सिंह नथवान ने कहा कि आज किसान के खिलाफ सरकार काले कानून लागू कर रही है और किसान दुविधा में है, लेकिन हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला सत्ता में सुख भोगने में लगे हैं। मनदीप सिंह ने कहा कि ये दोनों नेता किसान के नाम पर वोट जुटाकर सत्ता की कुर्सी पर पहुंचे हैं और आज जब किसान दुविधा में हैं तो ये दोनों नेता सत्ता का सुख भोगने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि 6 अक्टूबर को सिरसा में दोनों नेताओं के निवास स्थानों का बड़ा घेराव किसान संगठन करने जा रहे हैं। जो संगठन अभी इस फैसले से बाहर समर्थन में है, हमारी उनसे भी अपील है कि वो हमारे साथ संगठन में आकर जुड़ें और किसानों के संघर्ष को मजबूत करें। यमुनानगर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के बेलगढ़ के पास खनन को लेकर यूपी और हरियाणा के ठेकेदारों में जमकर विवाद हुआ, जिसके चलते उत्तर प्रदेश की पीएससी अवैध रूप से जिले के ठेकेदारों को पकड़ने के लिए हरियाणा की सीमा में घुस गई, जिसके बाद मामला तनावपूर्ण हो गया। मामले की सूचना मिलते ही यमुनानगर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, जिसके बाद यमुनानगर पुलिस ने यूपी पीएससी के 8 कर्मचारियों को जीप में बैठाकर थाना प्रतापनगर ले आए। वहीं हरियाणा और यूपी पुलिस इस मामले को लेकर आमने सामने भी हुई, जिसमें यमुनानगर एसपी कमलदीप गोयल ने बताया कि दोनों राज्यों की पुलिस के बीच बातचीत चल रही है। हुआ दरअसल कुछ यूं कि यूपी पुलिस बेलगढ़ खनन जोन के पास हरियाणा सीमा में पहुंच गई थी। पुलिस ने खनन सामग्री से भरे 3 डंपरों को इस आरोप में पकड़ लिया कि वो उत्तर प्रदेश की सीमा से खनन कर लाए हैं, जबकि यमुनानगर की मुबारकपुर रॉयल्टी कंपनी के कर्मचारियों ने यह साफ किया था कि वे अपनी खनन साइट पर ही खनन कर रहे हैं। वे यमुना नदी को पार कर उत्तर प्रदेश की सीमा में नहीं गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनकी बात नहीं सुनी और खनन सामग्री से भरे डंपरों को जबरदस्ती उत्तर प्रदेश ले जाने लगे। इसी पर रॉयल्टी कंपनी के कर्मचारी उत्तर प्रदेश की कार्रवाई पर विरोध प्रदर्शन करने लगे। तभी थाना प्रतापनगर से भी पुलिस पहुंच गई और दोनों राज्यों की पुलिस में टकराव की स्थिति। उसके आदमी इधर आकर हरियाणा में और तैयार माल की जो इंडस्ट्री का माल है, फैक्ट्री का माल है, उस पर वरना भी था, बिल भी था, सब कुछ था। वो उन्होंने हरियाणा के क्षेत्र मान कर पकड़ लिया, ड्राइवरों के साथ मार पिटाई करी। तब यहाँ लोग इकट्ठे गए, प्रशासन बुला लिया और प्रशासन ने वो साथ जो भी बात करी, लेकिन आज खनन का कोई मामला नहीं। बेलगढ़ में जो माइनिंग एरिया है, इनकी तरफ से शिकायत आई थी कि यूपी पुलिस के कुछ कर्मचारी हरियाणा की सीमा में घुस गए। उन्होंने 2 ट्रक जो कि तैयार माल के थे, वो तैयार माल जो कि हरियाणा के अंदर जो स्क्रीनिंग प्लांट या क्रशर है उससे निकला हुआ माल था, तो उसको इन्होंने रोका। तो मौके पे फिर हमारी पुलिस की टीम से आई, एसडीएम भी है, उधर से यूपी पुलिस के अधिकारियों को भी हमने बुलाया है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि हमारी सीमा में यूपी की पुलिस आई है। बीजेपी सरकार हमेशा से ही किसान विरोधी रही है। जब तक किसानों के विरुद्ध पास किए गए तीनों अध्यादेशों को सरकार वापस नहीं लेगी, तब तक कांग्रेस पार्टी आंदोलन करती रहेगी। ये बात पूर्व सीपीएस और भवानीखेड़ा के लगातार 3 बार विधायक रहे रामकिशन फौजी ने कही। रविवार को गांव चांग में एक निजी समारोह में उन्होंने शिरकत की। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों अध्यादेशों से किसान बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इन अध्यादेशों के लागू होने के बाद किसान के पास फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं रहेगा और सरकार के पास पूंजीपतियों के ऊपर नियंत्रण नहीं रहेगा। किसान के बाद होने से पूरा देश ही बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आज एमएसपी घोषित होने के बावजूद भी किसान की धान, कपास, बाजरा की फसल प्रदेश में एमएसपी पर नहीं खरीदी जा रही। किसानों के आंदोलन पर लाठीचार्ज की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि पीपली में पूरी मीडिया के सामने किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था, लेकिन राज्य की बीजेपी और जेजेपी सरकार कह रही है कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सोमवार को तीनों अध्यादेशों की वापसी की मांग करते हुए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी और जब तक तीनों अध्यादेश वापस नहीं होते तब तक पार्टी आंदोलन करती रहेगी। इन्होंने जो कानून पास किया है
के विरोध में, जो नई जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जो छोटे कंज्यूमर थे, छोटे लोग थे, किसान, छोटे छोटे दुकानदार थे, वो बड़ी कंपनी ने सब कुछ फेल कर दिया। तो उसके बाद में रोष होके और देश के लोगों ने आज़ादी लड़ी और उस कंपनी को बाहर निकाला। ऐसे ये अध्यादेश जो लेके आए हैं, ये जो मंडी के लोग हैं, जो व्यापारी हैं, वो बर्बाद हो जाएंगे और खास करके किसान बर्बाद हो जाएगा। प्रदेश भर में लगातार 105 दिन से जारी पीटीआई अध्यापकों का धरना प्रदर्शन के चलते रोहतक में लघु सचिवालय के समीप आज भी धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई। वहीं धरने में मंच का संचालन उधम के द्वारा किया गया। इसी कड़ी में आज कर्मवीर सिवाच जिला प्रधान सर्व कर्मचारी संघ ने भी धरने पर शिरकत की और कहा कि सरकार की तानाशाही नीति के कारण आज सभी वर्ग परेशान हैं। सरकार इन पीटीआई का हल करने के बजाय आंख और कान मूंद कर बैठी है। इसी कड़ी में जय कंवर दहिया डिपो प्रधान रोडवेज हरियाणा ने भी सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार इन पीटीआई या शिक्षकों को इनका समाधान कर सकती है, लेकिन सरकार की मंशा ठीक नहीं है। ये शिक्षक शनिवार हो या रविवार कोई दिन नहीं छोड़ते धरने पर आने के लिए। सप्ताह के 7 दिन लगातार धरने को बड़ी ही अच्छे तरीके से चला रहे हैं। जय कंवर ने कहा कि इसी एकजुटता के साथ आपका धरना आज 105 दिन में प्रवेश कर चुका है। सरकार की गलत नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। आज धरने पर विभिन्न संगठनों के साथ साथ जिले के सभी पीटीआई और डीपीई मौजूद रहे। बड़ौदा उपचुनाव के नजदीक आने से सियासी गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार प्रसार जोरों से शुरू कर दिया है। इसी बीच आज बीजेपी नेताओं ने हलके का दौरा किया। कृषि मंत्री जेपी दलाल, सांसद रमेश कौशिक और बीजेपी नेता शमशेर खरकड़ा ने बड़ौदा में लोगों को कृषि अध्यादेशों के बारे में जानकारी दी। इसी बीच कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोगों को मौजूद होकर संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों अध्यादेश किसानों के हितैषी हैं। और आगे विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष अपनी राजनीति को चमकाने के लिए किसानों में भ्रम फैला रही है। वहीं सोनीपत से बीजेपी सांसद रमेश कौशिक ने प्रदेश सरकार द्वारा हलके में किए गए उल्लेखनीय कार्यों की सराहना की। प्रदेश सरकार ने हाल ही में बड़ौदा में आईएमटी बनाने की भी घोषणा की है, जिसका उन्होंने जिक्र किया। सरकारी आदेशों के बाद 4 जिलों में आज से धान की खरीद शुरू हो गई है, लेकिन पीपली अनाज मंडी में अभी तक कोई भी एजेंसी धान खरीदने नहीं पहुंची है। मामले में पीपली अनाज मंडी के सचिव राहुल का कहना है कि जिला प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं, लेकिन अभी तक कोई भी एजेंसी परचेज के लिए नहीं आई है और अभी तक कोई भी परचेज शुरू नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि धान की उठान की व्यवस्था सरकारी एजेंसी करती है और उनकी तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई है। गौरतलब हो कि प्रदेश की सरकार ने कुरुक्षेत्र, कैथल, अंबाला और करनाल 4 जिलों में आज से धान की खरीद शुरू करने के आदेश दिए थे, लेकिन अभी तक कोई भी एजेंसी पीपली अनाज मंडी में धान खरीदने नहीं आई है। पीपली अनाज मंडी चारों तरफ से धान से लबालब भरी हुई है। मैसेज तो सबके पास यही था कि परचेज शुरू करेंगे, लेकिन हमारे पास अभी तक कोई भी एजेंसी से कोई भी नहीं आया है परचेज करने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ पे हम अपने एम्प्लॉई और हमारी मार्केट कमेटी बिल्कुल तैयार है परचेज करने के लिए, सब तैयार करें। उठान की व्यवस्था तो मार्केट कमेटी की तरफ से नहीं होती है। उठान की तो या तो अगर गवर्नमेंट की है तो गवर्नमेंट परचेज की जो संबंधित एजेंसी है वो उठान करेगी, और जो प्राइवेट है वो प्राइवेट तो उठा ही रही है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा रविवार को 60 लाख पार कर गया। शनिवार को 80,306 नए मरीजों के साथ संक्रमितों की संख्या 59,75,508 हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि लगातार 6वें दिन नए मरीजों से ज्यादा ठीक होने वालों की संख्या रही। 24 घंटे में 84,444 लोग ठीक हुए हैं। इसी के साथ ठीक होने वालों की संख्या 49,19,121 और रिकवरी रेट बढ़कर 82.32% हो गया है। दूसरी ओर शनिवार को 1,076 और मौतों के साथ मृतकों की संख्या 94,000 पार हो गई है। इसी बीच 24 घंटे में 13,41,535 और टेस्ट के साथ कुल टेस्ट की संख्या 7 करोड़ को पार कर गई है। वहीं प्रदेश में शनिवार को कोरोना के 1,686 नए मरीज मिले। 20 मरीजों की मौत हुई है, जबकि यमुनानगर में सबसे ज्यादा 6 लोगों की मौत हुई है। वहीं गुरुग्राम, करनाल, अंबाला में 2-2, फरीदाबाद, पलवल, कैथल, पानीपत, जींद, हिसार में 1-1 मरीज की मौत हुई। अब तक मृतक 1,372 इनकी संख्या हो गई है। एक दिन में 2,554 मरीज ठीक हुए हैं। इससे रिकवरी दर पहली बार 84.51% पर पहुंच गई है। रोहतक से बीजेपी के युवा नेता अंकुर नागपाल ने अपनी बेटी के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रक्तदान शिविर का आयोजन पुराने ITI ग्राउंड के पास किया गया।
इस मौके पर पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। रक्तदान शिविर के दौरान शहर के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। शिविर में लगभग 50 यूनिट रक्त एकत्र भी किया गया। इस दौरान आयोजक अंकुर नागपाल रक्तदाताओं को जागरूक करते हुए उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है। कोरोना काल में लोगों को रक्त की बेहद जरूरत है। इसी बीच उन्होंने लोगों से लड़कियों को लड़कों के समान अधिकार देने की भी अपील की। आज के दौर में लड़कियां लड़कों से कदम मिलाकर चल रही हैं, ये उन्होंने कहा। मैं जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर लगाना चाहता था। मेरा मन था कि अपनी बिटिया को मैं एक तोहफा, और ये रक्तदान शिविर लगाकर मैंने उसको एक तोहफा दिया। जो भी रक्तदान होता है यहाँ पर, वो कभी भी किसी भी जान बचाने के लिए या कहीं भी रक्त प्रयोग होता है तो उसमें जितनी भी जान बचाई जा सकती है, तो वो मेरी बिटिया के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।